था। देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, डॉपलर इफेक्ट होता क्या है और ये सारी चीजें क्या है। सबसे पहले तो अपन समझते हैं डॉपलर इफेक्ट है क्या। तो डॉपलर इफेक्ट ये है कि आप मान के चलिए जब भी किन्हीं भी सोर्स और ऑब्जर्वेशन में, यानी मैं मानता हूं कि मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक सोर्स है और मेरे पास यहां पर ऑब्जर्वर है। अभी इसको जो फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही है वो मान लेते हैं एन सुनाई देगी। कब सुनाई देगी? मान लीजिए ये लाउड स्पीकर वाला है, यहां से लाउड स्पीकर बजा रहा है, कुछ भी चीज बता रहा है, तो इसे जो सुनाई देगी वो फ्रिक्वेंसी एन सुनाई देगी। अब अगर ये मूव करने लग जाए, या तो ये इसके पास आने लग जाए या ये इसके पास आने लग जाए, तो ऑफकोर्स है अब ज्यादा सुनाई देगी फ्रिक्वेंसी। वेलोसिटी क्या है इसकी, पास आने लग गया। अरे नॉर्मल कॉमन जीवन में देखा होगा आप लोगों ने, अगर ये दूर जाने लग जाए तब कम सुनाई देगा। अरे हमारी तरफ जब ट्रेन आती है तब हमें तेज सुनाई देती है, दूर जाती है तो थोड़ा कम फ्रिक्वेंसी सुनाई देता है। ये फ्रिक्वेंसी में कितना चेंज हो रहा है, फ्रिक्वेंसी किस तरीके से डिपेंड करती है इस मोशन पर, ये चीज बताता है डॉपलर इफेक्ट। कैसे बताता है ये डॉपलर जी ने जो इफेक्ट दिया वो क्या है, एन प्राइम बराबर एन वी प्लस माइनस वी जीरो वी प्लस माइनस वी एस। यानी एन प्राइम क्या है, एपरेंट फ्रिक्वेंसी, एन क्या है, रियल फ्रिक्वेंसी, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। वी नोट जब वी ओ क्या क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और वी एस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। मैंने वही बताया, आप अगर ये भी भूल जाए कि वी और वी एस कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, क्या याद रखना है आपको, याद रखना है कि एक छोटा बच्चा है जो नीचे है वो अपने एक दोस्त को ऊपर बुला रहा है और नीचे से आवाज देने के लिए, खेलने के लिए बुला रहा है मान लीजिए। तो जो आवाज दे रहा है, जो साउंड क्रिएट कर रहा है वो कौन होगा, सोर्स होगा। तो ये क्यों होगा, वी सोर्स। और जो ऑब्जर्व कर रहा है इस साउंड को, यानी जो आवाज सुन रहा है वो क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा। अब ये छोटा बच्चा ऊपर है यानी ऑब्जर्वर ऊपर है, तो यहां पर आपको क्या करना है, ऑब्जर्वर को हमेशा ऊपर रखना है, सोर्स को हमेशा नीचे रखना है। क्या क्या पोजीशन है। अब आपको एक सिंपल सी ट्रिक देखनी है, एक कॉमन सेंस लगाना है कि एन प्राइम का मान किस केस में बढ़ेगा किस केस में घटेगा, उस आधार पर यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और कुछ भी नहीं है, बस खत्म। इतना सा डॉपलर इफेक्ट है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं, क्या करेंगे, मान लीजिए हम डिफरेंट पोजीशंस लेते हैं। क्या क्या ले लेते हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है पोजीशंस। मान लेते हैं ये एक सोर्स है और ये एक ऑब्जर्वर है, कुछ भी मान लो। सोर्स क्या हो सकता है, अरे आपने कोई लाउड स्पीकर वाला आया है वो ऑब्जर्व करने आप हो सकते हो। पहला केस हो सकता है कि ये इसकी तरफ आए और ये यहां पर कॉन्स्टेंट रूप से खड़ा है। क्या केस बना, और ये सोर्स की वेलोसिटी वही मान ली अपन ने वी एस, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी रेस्ट पे मान लेते हैं वी ओ बराबर 0। अब मैं जानता हूं एन प्राइम होता है मेरे पास एन वी वी, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऐसे कैसी प्लस माइनस। अब आप देखना सिंपल सी बात है, सोर्स इस साइड जा रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर की ओर जा रहा होगा तो क्या होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी इसे बड़ी भी सुनाई देगी या कम सुनाई देगी, ऑफकोर्स सी बात है बड़ी भी सुनाई देगी। इसकी तरफ जाएगा और तेजी से आवाज आएगी उसे, और जब ये और तेजी से जाएगा और आवाज आएगी तो इसका मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो मेरे लिए एन प्राइम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए एन के। अब एन प्राइम की वैल्यू एन से ज्यादा होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, वी ऑब्जर्वर तो यहाँ 0 है, वही ऑब्जर्वर ऊपर आएगा या नीचे आएगा, वो बच्चा कहाँ है, ऊपर है, ये नहीं यहां तो हो गया 0, प्लस माइनस 0 लिखने की जरूरत है नहीं, हटा देते हैं। और यहां क्या हो गया, यहां हो गया वी एस। अब मुझे बताइए ये साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर एन प्राइम ग्रेटर देन एन है तो v प्लस माइनस वी एस में प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए, एन प्राइम ज्यादा है एन से, अगर ये ज्यादा है तो ये ऊपर वाला ज्यादा होना चाहिए v से, तो यहां क्या होना चाहिए, माइनस। यानी यहां पर वी एस की वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए, यानी यहां आ जाना चाहिए हमारे पास माइनस।
ठीक, सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस क्या ले लेते हैं, मान लीजिए अब सोर्स रेस्ट पे, वो तो बेचारा एक जगह पे लाउड डिस्प्ले लगा हुआ है, मंदिर पे लगा हुआ है, आप उसकी तरफ आए जा रहे हैं। अब ऑब्जर्वर चलते हुए आ रहा है। अरे इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना कि भाई ज्यादा सुनाई देती है कि कम सुनाई देती है। अरे आप किसी एक मंदिर है, वहां पर कोई लाउड स्पीकर लगा हुआ है, आप मंदिर की तरफ जाओगे तो आपको ज्यादा उसकी आवाज सुनाई देगी, जब दूर जाओगे तब कम सुनाई देगी। बिल्कुल कॉमन से लॉजिक की बात है। अब अपन ने क्या माना, वी सोर्स यानी 0 पे, वीओ इस साइड, वापस मेरे पास हुई एन प्राइम बराबर एन वी अपॉन वी, वही वी प्लस माइनस वी जीरो, वी प्लस माइनस वी एस, सोर्स की वेलोसिटी 0, ये क्या हो गया मेरे पास पूरा 0। तो यहां पे वी एस की वैल्यू 0 होगी। वी ऑब्जर्वर क्या होगा, वी ऑब्जर्वर आ रहा है इस साइड। अब बताइए, जब ये इस साइड आ रहा है तो वी इस साइड आ रहा है तो इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी या कम सुनाई देगी। अब कुछ सी बात है, उसकी तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। तो ये वैल्यू एन प्राइम की एन से ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होने के लिए प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो अब मेरे पास जो आंसर आ जाएगा एन प्राइम बराबर एन वी प्लस वी जीरो अपॉन वी। वी क्यों, क्योंकि वी सोर्स क्या है यहाँ पर 0। ठीक, इतनी अगर आपको चीजें आ गई। अब मैं ये जो 0 वाला कैसे ये नहीं लेता हूं, मैं डायरेक्ट दोनों के रिलेटिव मोशन की बात करता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट चार्ज, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि डॉपलर इफेक्ट किससे अफेक्टेड होता है या किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है, यानी सोर्स और ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये भी इतने से जा रहा हो, वी सोर्स भी इतनी वेलोसिटी से जा रहा हो, वी ऑब्जर्वर भी इतनी वेलोसिटी से जा रहा हो, उनके बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहे, और फिर आपको कि भाई हमें तो फ्रीक्वेंसी समान सुनाई दे रही है तो उसमें समान सुनाई देगी। अब मैं इसके मेन 4 केसों की तुलना करता हूँ, फिर अपन एक कार वाला एग्जाम्पल लेंगे और कार वाले के लिए ड्राइव करेंगे, फिर देखेंगे कि कहाँ कहाँ डॉपलर इफेक्ट लागू नहीं होता। ठीक, ऐसे कैसे देखें। पहली चीज, फर्स्ट केस ले लेते हैं। यहां पर मान लीजिए सोर्स रखा हुआ है कोई, यहां पर ऑब्जर्वर है, ये दोनों एक ही उसमें है, मतलब दोनों डिस्टेंस को घटा रहे हैं। इसकी वेलोसिटी वी एस ले लेते हैं, इसकी वेलोसिटी वी ले लेते हैं। सेकंड केस, अब क्या होगा, मान लीजिए सोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन में वी एस, ऑब्जर्वर जा रहा है इस डायरेक्शन में वी यू, जा सकते हैं, दोनों डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। थर्ड केस, अब सोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन में वी एस, ऑब्जर्वर जा रहा है इस डायरेक्शन में वी यू, ऐसे भी जा सकते हैं। सॉरी, ये तो वही केस हो गया। अब जा रहा है वी ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में वी यू, ये भी इधर जा रहा है, यानी सोर्स वाला तो डिस्टेंस को घटा रहा है जबकि ऑब्जर्वर वाला डिस्टेंस को बढ़ा रहा है। फोर्थ, सोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन में वी एस और ऑब्जर्वर जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी अब ऑब्जर्वर डिस्टेंस को घटा रहा है जबकि सोर्स डिस्टेंस को बढ़ा रहा है। अब इन चारों में अगर अपन कामयाब हो जाता है निकालना तो अपन सीख सके। ठीक, पहला केस वो कब ये फॉर्मूला है, एन प्राइम बराबर एन, एन प्राइम बराबर एन, ऐसे किसी बना दीजिए आप। ऐसे किसी v लिख लिए, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड में तो कोई चेंज होगा नहीं। ये v लिख लिया, ये v लिख लिया, ये v लिख लिया, ये v। और भी मैं तो कहूंगा आपको डायरेक्ट लिख लीजिए, बस साउंड, बस इसमें आपको देखना है कौन सा साइन आएगा। यहाँ पर वही ऑब्जर्वर ऊपर, कभी भी आप लोग भूल जाए कि ऑब्जर्वर ऊपर था या सोर्स ऊपर था, किसकी स्पीड ऊपर थी, वही याद रखना। एक बच्चा है जो ऊपर अपने दोस्त को आवाज लगा रहा है खेलने के बुलाने के लिए, तो जो आवाज लगाएगा वो सोर्स होगा, जो सुनेगा वो ऑब्जर्वर होगा। ये ऑब्जर्वर वी सोर्स, ये वी ऑब्जर्वर वी सोर्स,
वी ऑब्जर्वर वी सोर्स, वी ऑब्जर्वर वी सोर्स। अब अपन देखते हैं, सिर्फ अपन को ये फॉर्मूला सब में सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, साइन बताना है अपन को, कहां पॉजिटिव होगा और कहां नेगेटिव होगा। अब देखिए आप इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को वीएस घटा रहा है, यानी वीएस की कंपैरिजन में वीएस चाहता है ये फ्रीक्वेंसी बढ़े, एन प्राइम ग्रेटर हो, तो वीएस अगर इसे बढ़ाना चाहता है तो v माइनस वीएस क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस। अरे अगर ये प्लस होगा तो ये कम होगी टर्म, नहीं रेसिप्रोकल में है ना ये, तो यहां पर क्या आना चाहिए वीएस की तरह माइनस। और वी ऑब्जर्वर को देखिए, वी ऑब्जर्वर भी इस डिस्टेंस को घटाना चाहता है, यानी फ्रीक्वेंसी वापस ज्यादा सुनाई देगी, तो वी ऑब्जर्वर वाला ऊपर है, ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है, ऊपर वाले का मतलब ये यहां पर ऊपर है, तो क्या होगा यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वेलोसिटी, तो v प्लस वी जीरो। सेकंड केस, एस भी डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जर्वर भी डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कम कर रहा है, ऑब्जर्वर के लिए चिन्ह माइनस, वीएस भी कम कर रहा है, अब चिन्ह क्या हो जाएगा, बिल्कुल पहले वाले केस के अपोजिट, v प्लस वीएस। थर्ड केस, सोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी सोर्स तो घटाना चाह रहा है वेलोसिटी, और ऑब्जर्वर सोर्स तो चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, उसके डायरेक्शन में आ रहा है, जबकि ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी कम सुनना चाह रहा है। यानी मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है जो जबरदस्ती आपको सुनाना चाह रहा है, तो जो ऑब्जर्वर है वो तो भाग रहा है, और जो सोर्स है वो जबरदस्ती सुनाने के लिए जा रहा है, तो जब जबरदस्ती जा रहा है तो ये क्या चाहेगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़े, बढ़ने के लिए इसके आगे क्या आएगा माइनस, वी माइनस वी एस कम होना चाहिए, उतना ज्यादा बढ़ेगी। ऑब्जर्वर क्या चाहता है, कम हो साहब, वो तो दूर जाना चाहता है, तो यहां भी क्या आएगा माइनस। फोर्थ केस, अब ऑब्जर्वर सुनना चाहता है, यानी आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, वी से वो सुनाना नहीं चाहता, वो भी भाग रहा है, इस केस में क्या हो जाएगा, वी एस के आगे प्लस, क्योंकि वी एस घटाना चाहता है फ्रीक्वेंसी, और ऑब्जर्वर क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता है, तब यहां क्या हो जाएगा प्लस। बस आपके पास जो बेसिक फॉर्मूला है एन प्राइम बराबर एन वी प्लस माइनस वी जीरो, वी प्लस माइनस वी एस, आप एक फॉर्मूला याद रखिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, कौन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहा है, कौन फ्रीक्वेंसी को घटाना चाह रहा है, और ये आपका डुप्लीकेट इफेक्ट नहीं खत्म हो जाएगा। एक और सवाल करते हैं अपन, और क्या देखते हैं। अब कौन से ज्यादा डुप्लीकेट इफेक्ट लागू ही नहीं होता। पहला केस, जब दोनों ही रेसिप्रो, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, दोनों जीरो हो गए, तब क्या होगा, वी अपॉन बी, वी प्लस जीरो बी, वी प्लस जीरो बी, वी अपॉन बी 1। तो आपको जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, जो आभासी आवृत्ति है, वो समान सुनाई देगी वास्तविक आवृत्ति के। पहला केस कंप्लीट। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज है कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, यानी v प्लस वी जीरो हो और v प्लस ही वी एस हो, और v और वी एस इक्वल हो, और v और वी एस दोनों इक्वल हो, तो क्या होगा, ये वापस टर्म्स का कैंसिल आउट हो जाएगी। तो डॉपलर इफेक्ट तब ही लागू होगा जब दो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ठीक। तीसरा केस ये है कि जब इनकी वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, तब भी डॉपलर इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो मुझे लगता है जो एक क्वेश्चन है कार वाला, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुझे आपकी प्रतिभा पर पूरा विश्वास है कि आपको उसमें दिक्कत आएगी, इसलिए अपन एक और केस करते हैं इसका। इसे मैं रफ कर देता हूं। अब आप देखिए, मान लेते हैं कि एक स्टेबल दीवार है, एक यहां पर एक दीवार है, दीवार तो समझते होंगे मेरे हिसाब से, दीवार के नाम से राउंड मत समझ लीजिए आप, बस यहां पर एक कार है, ऐसे बना लेते हैं कार को, कौन ज्यादा बनाते हैं, यहां पर इसने हॉर्न बजाया,
इसने हॉर्न बजाया, यहाँ पर कोई मान लीजिए ड्राइवर बैठा हुआ है। अब क्या होगा, ये जा रहा है वेलोसिटी से, मान लेते हैं v सोर्स या फिर v कार ही ले लो आप, कार की वेलोसिटी यहां बोले। अब बताइए सबसे पहले तो इस केस में सोर्स कौन है? सिंपल सी बात है, कार वाले ही है सोर्स। ये हॉर्न बजा रहा है, यहाँ पे साउंड की वेव्स जाती है, वापस यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्शन होके वापस इसके पास सुनाई देती है। आपको ये याद करना है कि भाई इसे कितनी फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी। इसने बजाया, एक तो रियलिटी है जिससे ये हॉर्न बजा रहा है, वो तो है एन, इसे सुनाई देगा वो होगा एन प्राइम। अब आपको इस एन प्राइम की वैल्यू याद करनी है एन के टर्म्स में। पहली चीज तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि इसे ज्यादा सुनाई देगा जब ये इसकी तरफ से जा रहा है, क्योंकि ये इधर जा रहा है, वेव्स टकराएगी यहाँ पे फिर वापस आएगी। तो उस आधार पे एन प्राइम क्या होगा, एन वी अपॉन वी। चलो आपने सोर्स बता दिया, इसमें ऑब्जर्वर कौन है? अरे भाई दीवार तो सुनेगी नहीं, तो सुनेगा कौन वापस? यही तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मान लेते हैं अपन कि ये एक तरीके से अपना ऑब्जर्वर हो गया इमेज के रूप में, और जो भी अपनी वेलोसिटी इसकी इस प्रकार से कि ये डिस्टेंस को भी घटा रहा है। अब मत ध्यान दीजिए, आप तो सिंपल सा पूछिए, इसे ही ये भूल भी जाएंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है। यही सोर्स है, यही ऑब्जर्वर, यानी यहां पर यही वीसी है, यही वीसी है। अब ये जब सोर्स के रूप में है तब इस डिस्टेंस को घटा रहा है, डिस्टेंस को घटा रहा है यानी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहा है। सोर्स क्या है, अपने नीचे की साइड वाला, तो इसको बढ़ा रहा है। यहां पे क्या होना चाहिए था, माइनस। जब ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के रूप में ये डिस्टेंस को क्या कर रहा है, वापस डिस्टेंस को घटा रहा है। डिस्टेंस को घटा रहा है यानी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहा है। फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहा है तब क्या होगा, v प्लस वी एस। अगर आपसे कहीं पे भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक ड्राइवर, एक कार चालक या एक कार ड्राइवर किसी दीवार के सामने हॉर्न बजाता है, उसे कितनी फ्रिक्वेंसी के हॉर्न वापस सुनाई देंगे, तो आपको जो फ्रिक्वेंसी दे रही थी हॉर्न बजाने वाली फ्रिक्वेंसी आप यहाँ रख देंगे। आपको साउंड की स्पीड पता है 332 मीटर पर सेकंड, गिवन भी होगा वैसे क्वेश्चन में। कार की वेलोसिटी पता है, गिवन होगी। एन प्राइम आपको फाइंड करना होगा और आप यहाँ से उसका आंसर निकल जाएगा। इतना अगर आप करते हैं तो मेरे हिसाब से आपका डोपलर इफेक्ट काफी है इसके लिए। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, मान लेते हैं एक क्वेश्चन अपन करते हैं। मान लेते हैं अपन कि ये एक सोर्स है, इसकी सी है, मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो वीओ है अपने पास 0। अपन को सोर्स की स्पीड याद करनी है कि इसे फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स सुनाई दे, यानी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी तो होती है n। अपन कह रहे हैं जो n प्राइम है वो हो जाए 2n। क्या करना है, वही फॉर्मूला, n प्राइम बराबर n v प्लस माइनस v ऑब्जर्वर v प्लस माइनस vs। v0 क्या है ऑब्जर्वर केस में, 0, ठीक। तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया n प्राइम बराबर n v अपॉन v प्लस माइनस vs पे। पहली चीज, सोर्स इस साइड जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, यानी अगर कोई n प्राइम बराबर 2n दे तो मान लेना, तो 2n बराबर n v। अब ये सोर्स बढ़ा रहा है फ्रिक्वेंसी, तो कुछ सी बात है v प्लस तो नहीं होगा, मतलब 2n हो ही नहीं सकता था, तो क्या होगा v माइनस vs, कैंसिल आउट। तो क्या हो गया, 2v माइनस 2vs बराबर v और v वापस कैंसिल आउट, 2vs यहां पर आ गया। अरे अपने को निकालना गया है vs क्या हो गया, v/2। यानी सोर्स की वेलोसिटी अगर v/2 है, यानी अगर ये v/2 की स्पीड से गति कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसको जो एफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 टाइम्स ऑफ रियल फ्रीक्वेंसी होगी।
ये हमने प्रूव कर लिया। सिंपल क्वेश्चन से आप लोग ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, वो जो नंबर गिवन है उस पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप में पूछ सकते हैं। लास्ट में हम आपको किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने हैं इसकी अलग से एक वीडियोज में सिखाएंगे। थैंक यू सो मच।